सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी की वीकली एनालिसिस के बारे में और साथ ही साथ मंडे को इंट्राडे में हमारे क्या बाइंग और सेलिंग के लेवल रहेंगे। अगर ग्लोबल मार्केट्स आप देखोगे तो आपको ग्लोबल मार्केट्स में दिखेगा कि मार्केट में कोई मूवमेंट हुआ नहीं फ्राइडे को ज़्यादा। अगर आप यहाँ पे देखोगे यूएस मार्केट देखोगे तो वो बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्लैट पड़े हैं, एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट पड़ा है। बट कहीं ना कहीं मेरा जो व्यू है यहाँ से, जो मैंने अभी कुछ यहाँ पे कुछ लेवल्स मार्क करे हुए हैं, मैं अभी डिटेल में बताता हूँ आपको किस तरह से मैंने मार्क करे हैं। और कहीं ना कहीं मार्केट में मुझे ऐसा लगता है 19,500 को एक बार टेस्ट करना चाहिए, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा। और अगर मार्केट 19,500 के भी नीचे आ जाता है तो मार्केट कहीं ना कहीं दोबारा से इस जोन तक 19,200 तक आ सकता है। इन सारी बातों के बारे में मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। अगर मैं सबसे पहले डेली चार्ट देखूं आपको, जैसा कि आपको पता है हमेशा हम जब भी वीकली एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले डेली और वीकली चार्ट देखते हैं। अगर आप डेली चार्ट देखोगे, आपको याद हो लास्ट वीक आई थिंक दिवाली वाले दिन भी मैंने वीडियो बनाया था, जब आई थिंक 1200-1300 व्यूज भी आ गए थे उस पर, जब मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप अप हुआ था, अगर आपको याद हो। तो वहां पे हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी और ये वाली ट्रेंड लाइन थी। अगर आप यहाँ पे देखोगे, एक बार रिजेक्शन आया था, सेकंड रिजेक्शन या थर्ड रिजेक्शन। हमने ये बात करी थी, अगर मार्केट यहाँ पे एक बड़ा गैप अप ओपन हो गया तो इसको रिटेस्ट करने आना चाहिए, फिर मार्केट में एक सस्टेनेबल रैली आएगी। लेकिन मार्केट इसको रिटेस्ट करने नहीं आया, मार्केट यहीं से ऊपर निकल गया। थोड़ा बहुत सेल ऑफ आया अगर आप देखोगे यहाँ पे, लेकिन मार्केट ने पूरा एग्जैक्ट रिटेस्ट नहीं करा इसको। तो कहीं ना कहीं मार्केट में ये रिटेस्ट पेंडिंग है। साथ साथ अगर मैं देखूं, मैंने आपको अगर याद हो, जीरो हीरो जब एक्सपायरी हुई थी हमारी, अभी ये वाली जो वीक की निफ्टी की एक्सपायरी थी, वहां पे हमने एक्जैक्टली साफ साफ बात करी थी कि मार्केट में ऊपर नहीं जाएगा। जब मार्केट ऊपर जा रहा था 19,850 के आसपास था, तो मैंने आपको बार बार टेलीग्राम चैनल पे बोला था कि मार्केट में यहाँ से सेल ऑफ आने वाला है। और वहाँ पे 2 रुपए की जो हमारी पुट थी 19,800 वो 60 रुपए तक गई थी। लेकिन कहीं, और वहाँ पे हमने 10,000 रुपए कमाए भी थे। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में मैंने वो चीज़ बोली कैसे थी, मैंने वो चीज़ इसलिए बोली थी, अगर आप ये वाला जोन देखोगे जो 19,850 का जोन है, यहाँ से एक मेजर सेल ऑफ आया था यहाँ पे। ठीक है, और यहीं पे नहीं, ये सप्लाई जोन यहीं पे नहीं है। अगर आप पहले भी देखोगे, पहले भी मार्केट में यहाँ पे मेजर सेलिंग आई हुई है। जब भी ऐसे जोन होते हैं ना जहाँ पे मेजर सेलिंग आई होती है मार्केट में, वो एक सप्लाई जोन होते हैं। और सप्लाई जोन को क्रॉस करना मार्केट के लिए एक बार में बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप यहाँ पे देखो, 2 दिन का चार्ट देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे ट्राई करा। ठीक है, लेकिन मार्केट एट द एंड आई थिंक 3 बजे तक मार्केट 19,850 के ऊपर था। 3 बजे के बाद मार्केट ने वहाँ पे 125 पॉइंट का फॉल दिखाया था। उसके बाद अगले दिन भी मार्केट ने देखो ऊपर जाने की कोशिश करी है, लेकिन मार्केट ने शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल ही बनाई है एक तरह से। तो कहीं ना कहीं मार्केट में सेलिंग का प्रेशर है। बाइंग कब एक्टिव होगी? बाइंग तभी एक्टिव होगी मार्केट में अगर आपको बाइंग की पोजीशन बनानी है। जैसे मैं पोजीशन की बात करता हूँ वीकली में, अगर आपको बाइंग की पोजीशन बनानी है तो जब तक मार्केट 19,850 के ऊपर 30 मिनट कैंडल क्लोज नहीं कर देगा और उसका हाई ब्रेक करेगा, तब हम पोजीशन बनाएंगे। इस केस में अगर मार्केट ये कर देता है, तब हमारा टारगेट सीधा सीधा ये जो गैप दिख रहा है आपको, इस गैप फिलिंग तक का आ सकता है, 20,108 तक का। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे 200-250 पॉइंट मिल सकते हैं। बट ऑन अ सेफर साइड हम इसको टारगेट को थोड़ा सा एडजस्ट रखें। अगर आपको गैप फिलिंग तक नहीं जाना है, फिर भी मार्केट में एटलीस्ट इस कैंडल के हाई तक, मतलब 20,050 तक का टारगेट, मतलब 200 पॉइंट आराम को इजीली मिल सकते हैं। कुछ ज्यादा बड़े पॉइंट्स नहीं है। पोजीशन आई थिंक पोजीशन बनाने के लिए पॉइंट्स थोड़े कम है, 200-250 पॉइंट ही मिलेंगे आपको दोनों साइड अगर आप जाओगे। तो काफी लोगों ने सेलिंग की पोजीशन बना भी रखी होगी, मुझे पता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में सेलिंग का रुझान है। बाइंग किया तो बहुत ही सिंपल सा है। अब मार्केट में ये इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन था, 30 मिनट इसकी कैंडल्स के ऊपर क्लोज हो गई, तो मार्केट में आपको 20,057 तक का ट्रेड देखने को मिल सकता है। अभी मैं वीकली लेवल्स की बात कर रहा हूँ, इसके बाद मैं भी इंटरडे की भी बात करूंगा। अब मार्केट में सेलिंग कहाँ करनी है, देखो सेलिंग का मैंने आपको बता दिया। एक तो ये था, इसका रीटेस्ट लेवल पेंडिंग था। साथ में अगर आप नीचे देखोगे तो नीचे एक लेवल मैंने नीचे भी मार्क करा हुआ है। ये वो लेवल है जहां पे मार्केट बार बार सस्टेन कर रहा था। अगर आप देखोगे, पहले यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, ब्रेकआउट हुआ, काफी अच्छा रैली आई, बहुत 4-5 दिन सपोर्ट लिया। यहाँ पे जब ब्रेक हुआ तो 3 ही दिन में मार्केट ने 700 पॉइंट गिरा दिया था। तो कहीं ना कहीं मार्केट में ये एक सपोर्ट है। मार्केट का ये सपोर्ट देखो, नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है जिसका थर्ड टच पेंडिंग है। मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रेंड लाइन का थर्ड टच होना चाहिए। ट्रेंड लाइन के मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड टच अभी पेंडिंग है। प्लस अगर आप इस पैटर्न को देखोगे तो एक नेगेटिव वेज पैटर्न है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में या तो उसको ब्रेक करेगा ही, या फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। तो हमारा क्या रहेगा रोल? अगर मार्केट मान लो फ्लैट ओपन हो जाता है, मार्केट को फ्लैट ओपन होना जरूरी है। उसके बाद मार्केट अगर पोजीशन बनानी है आपको, वैसे तो पोजीशन बनाने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 200 100-150 पॉइंट ही है। तो आप ये वाला जो जोन है 19,650 का, या 19,650 की भी छोड़ो, हम इसको थोड़ा सा 19,620, इसके नीचे अगर मार्केट में 30 मिनट की क्लोजिंग आती है, या हम इसको ऑन सेफर साइड 19,600 रख लेते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 100-125 पॉइंट बचेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ पोजीशन बनाने का कोई फायदा नहीं है, तो इसको मैं हटा ही देता हूँ। पोजीशन अगर आपको बनानी है, अगर मतलब एक हफ्ते के लिए 4 दिन के लिए पोजीशन बनानी है, तो जब तक मार्केट 19,500 के नीचे 30 मिनट, मान लो ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक ब्रेक कर देता है 30 मिनट, 3 लेवल कोइंसाइड कर रहे हैं। अगर आप देखो, ऊपर का रिजेक्शन, ये वाला रीटेस्ट, इसका नीचे का लेवल का रीटेस्ट, और साथ में ये जो सपोर्ट, इसके नीचे भी आ गया मार्केट, तब जाके मार्केट दोबारा से 19,500 के नीचे अगर मार्केट 30 मिनट क्लोज कर देता है, तब आपको इजीली 19,200 तक का, 220 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है दोबारा से। ठीक है, बट मेरी ये उम्मीद है कि मार्केट में यहीं से ऊपर निकल जाना चाहिए। तो बाइंग पोजीशन के आपके पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं अगर आप देखो तो। एक तो ये ऑप्शन है कि मार्केट फ्लैट ओपन ऊपर जाएगा 850 के ऊपर, यहाँ तक का टारगेट। अगर मार्केट यहाँ पे आके कोई हैमर बनाता है, मान लो यहाँ आता है और उसके बाद एक इस तरह का हैमर बना देता है, तो उसका हाई जब ब्रेक होगा नेक्स्ट डे, तो मैं पोजीशन बना लूंगा बाइंग की। उसके बाद मार्केट में एक नई रैली देखने को मिल सकती है हमें, तो वो 1-2 हफ्ते की पोजीशन बन सकती है। ठीक है, ये हो गया थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का व्यू। सिंपल सा है, बाइंग करनी है 850 के ऊपर, 20,057 तक का टारगेट। नीचे आती है तो बाइंग यहाँ पे भी हो सकती है। अगर इसको ब्रेक कर देता है 30 मिनट क्लिक करने क्लोज कर देता है, सेलिंग की पोजीशन 19,200 तक के टारगेट के लिए।
ये बिल्कुल ही सिंपल सा व्यू मैंने दे दिया आपको वीकली का। अब डेली चार्ट का दे दिया। वीकली चार्ट पे भी अगर आप देखोगे तो वीकली चार्ट पे भी मार्केट, अगर मैं वीकली चार्ट लगाऊं तो वीकली चार्ट पे भी मार्केट कहीं ना कहीं इसके आसपास ही, अगर आप देखो ये सप्लाई जोन है, ये वाला जोन देख रहे हो, एक रेसिस्टेंस था, ब्रेकआउट हुआ, लेकिन मार्केट ने बायर्स को बैठाया, फिर सेलिंग आई, फिर मार्केट रेसिस्ट करा इसको, और अभी उसी जोन पर है। मतलब प्लस 3 हफ्ते रैली आ रही है, तो एक रेड कैंडल हम एक्सपेक्ट करेंगे एटलीस्ट, इस तरह की एक रेड कैंडल आएगी, फिर ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, वो बात की बात है। लेकिन इस वीक मेरा थोड़ा सा रुझान नेगेटिव साइड है, हालांकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमने दोनों साइड की एनालिसिस करी है। अगर मार्केट 858 निकालेगा तो हम बाइंग करेंगे, अगर मार्केट नीचे जाएगा तो मैंने आपको बता ही दिया किस तरह करना है। ठीक है, ये बात हो गई हमारी वीकली और डेली की। अब मैं सब कुछ डिलीट करता हूँ और सीधे सीधे हम इंट्राडे के चार्ट पे चलते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे। अब 15 मिनट के चार्ट पे हमें देखना है कि हमें इंट्राडे में क्या लेवल्स रहेंगे हमारे मंडे को। देखो मार्केट में कुछ गैप अप गैप डाउन तो दिख नहीं रहा। अगर आप ध्यान से देखो तो सेलिंग का लेवल आपको, अगर आप मेरे को फॉलो करते हो तो आप इजीली निकाल सकते हो। मार्केट में ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, मैंने आपको हमेशा बताया, ये यहाँ पे जहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है वहाँ पे बायर्स होते हैं। जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक हम बाइंग नहीं कर सकते। ठीक है, 664 भी मैं गलत बोल रहा हूँ आपको, इसकी ओपनिंग ले आते हैं। 684 इंट्राडे की बात कर रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, इंट्राडे में 684 के नीचे हम शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट हमारा इजीली 640 फंस रह सकता है यहाँ तक का, और अगर इसके भी नीचे निकलता है तो मार्केट में इजीली हमें 600 तक का, मतलब 70-80 पॉइंट, हम इसको 600 तक का, मतलब 80-84 पॉइंट आपको मिल सकते हैं इंट्राडे में। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ निफ्टी में इंट्राडे में 70-80 पॉइंट मिल रहे हैं और बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट मिल रहे हैं, तो मोर देन इनफ है। इसके भी नीचे जाता है, कुछ लोग अगर लंबी होल्ड करना चाहते हैं तो गैप फिल भी हो सकता है, तो गैप फिलिंग के लिए बैठ सकते हो। बट इंट्राडे के टारगेट्स मेरे यही रहेंगे लेवल्स। ठीक है, बाइंग अगर आपको करनी है तो बाइंग के लिए अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट में इसको देखो, एक पूरा चैनल बनता आ रहा है, ट्रेंड लाइन बनती आ रही है, ट्रेंड लाइन ब्रेक होती भी है तो क्या हमें बाय करना होता है? मैंने आपको बताया हमेशा रूल, हमें बाय नहीं करना है। हम जब तक नहीं बाय करेंगे तब तक प्रीवियस स्विंग नहीं ब्रेक होगा। इस केस में प्रीवियस स्विंग क्या है हमारा? मार्केट का प्रीवियस स्विंग है ये वाला जोन 800। तो 800 के ऊपर हम बाय कर सकते हैं इजीली। टारगेट हमारा फर्स्ट तो 870 तक का ही रहेगा, ये हाई तक का। इसको क्रॉस कर दिया मार्केट ने तो मार्केट में आपको इजीली शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, 900 950 तक भी जा सकता है मार्केट, बट मैक्सिमम टारगेट हम अपना 900 का रखेंगे। साथ ही यहाँ पे आप शॉर्ट भी कर सकते हो। मान लो मार्केट यहीं खुल के 727 के आसपास ऊपर जाता है, 870 के आसपास आता है, ये छूट गया मान लो आपसे, ठीक है बाइंग। यहाँ पे देखो मेजर सेल ऑफ आया है, पहले भी मैंने देखा सप्लाई जोन है, तो यहाँ पे अगर कोई शूटिंग स्टार बनती है या कोई इंगल्फिंग बनती है, नेगेटिव पैटर्न बनता है, तो यहाँ पे आप शॉर्ट भी कर सकते हो। तो दोनों तरह के ट्रेड्स हैं। अब वो आपको टेलीग्राम पे जुड़ जाना, वहाँ पे मैं बता दूंगा कि मेरा क्या व्यू है, मेरा बाइंग का व्यू है, सेलिंग का व्यू है, उस हिसाब से। बाकी लेवल्स आपके यही हैं। गैप अप भी होता है अगर 850 के आसपास, तो अगेन एक बार डिप आएगा पहले, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में यहाँ से गैप अप में गेन मिल चुका होगा। उसके बाद डिप आके जब ऊपर जाएगा तो हम बाय करेंगे। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो देखो, जब तक इसके ऊपर गैप डाउन ओपन है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है मार्केट का, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। तब यहाँ पर रेंज बनने देना, नीचे जाएगा तो गैप फिलिंग, ऊपर जाएगा तो यहाँ ऊपर भी गैप फिलिंग, यहाँ तक के टारगेट खेल जाएंगे। अदरवाइज मार्केट में ये वाले लेवल्स हमारे परफेक्ट होने चाहिए, मतलब इसके बीच में मार्केट खुलना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। कल मैं बैंक निफ्टी का वीडियो डाल दूंगा, तो चैनल को इसी तरह लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सपोर्ट करते रहो। थैंक यू सो मच।